ओम न्यूज 24 हर गांव हर खबर। पूज्य रसराज महाराज जी का भव्य आगमन, जागेश्वर नाथ धाम से धैनु वन तक गूंजा भक्ति का माहौल। श्री धाम वृंदावन से पधारे पूज्य रसराज जी महाराज का आज सोमवार को जागेश्वर नाथ धाम में भक्तों ने जोरदार स्वागत किया। महाराज जी ने भगवान श्री जागेश्वर नाथ का पंचामृत अभिषेक कर पूजन अर्चन किया। मंदिर सभागार में संस्कृत वेदांग विद्यालय के छात्रों ने स्वास्थ्य वाचन से उनका अभिनंदन किया। मंदिर प्रबंधक राम कृपाल पाठक, सहायक प्रबंधक केदारनाथ दुबे और कुंजीलाल डिम्हा ने साल श्रीफल से और भगवान का चित्र भेंट कर महाराज जी का सम्मान किया। दर्शन के बाद पूज्य महाराज जी धैनुवन गोवर्धन पर्वत पहुंचे। यहाँ उन्होंने पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन किए, पवित्र पीपल की वृक्ष की स्थापना की और गोवंश की पूजा कर प्रसाद अर्पित किया। इस दौरान वातावरण गौ माता की जय और जागेश्वर नाथ जी की जय घोष से गूंज उठा। महाराज जी ने श्रद्धालुओं से वृक्ष और गौमाता के संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। महाराज जी ने धैनुवन पर्वत पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष सोलंकी द्वारा चल रहे पौधरोपण, गोशोभा और पर्यावरण संरक्षण कार्यों की प्रशंसा की और बताया कि यहाँ वर्षों से हजारों वृक्ष लगाए गए हैं, जिनकी देखरेख पूरी तरह से गो आधारित पद्धति से की जा रही है। गोबर से बनी खाद और गोमूत्र से तैयार प्राकृतिक कीटनाशक पौधों का पोषण और सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गोमाता और देवताओं का निवास है और वृक्ष जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक है। जब दोनों का संरक्षण एक साथ होता है तो यह केवल आस्था ही नहीं बल्कि समाज और पर्यावरण के लिए वरदान बन जाता है। पूज्य रसराज जी महाराज जी का यह प्रवास श्रद्धा और संस्कारों के साथ साथ प्रकृति और संस्कृति की रक्षा का संदेश दे गया। ओम न्यूज 24 चैनल के लिए बांदकपुर से राजन असाटी की रिपोर्ट। जय श्री जागेश्वर नाथ भगवान की जय। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हमारे इस गोवर्धन क्षेत्र पर जब से ये वृक्षारोपण का कार्य का शुभारंभ किया है, सभी भगवान जागेश्वर नाथ जी के भक्त एवं पर्यावरण प्रेमी यहाँ पर आकर के वृक्षारोपण कर रहे हैं। और इसी तारतम्य में हमारे ज़िले के न्यायाधीश श्री सोलंकी जी, उनका तो इतना यहाँ से स्नेह है कि वो प्रतिदिन सोमवार को प्रातःकाल आ जाते हैं, यहाँ पर भ्रमण करते हैं, गौ सेवा करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं और प्रकृति का पूरा आनंद ले रहे हैं। और आज भी रसराज जी महाराज यहाँ पर पधारे, उन्होंने भगवान जागेश्वर नाथ जी का पूजन अर्चन किया, यहाँ आकर के वृक्षारोपण किया और यहाँ पर ये सब अवलोकन करके उन्हें संतोष एवं प्रसन्नता व्यक्त की है। हमारा सभी का भी ये दायित्व है कि हम सभी यथासंभव गौ सेवा करें और प्रकृति के संरक्षण में एक पौधारोपण कर उसकी देखरेख करें। यही हमारे लिए सबसे बड़ी धर्म रक्षा होगी। और सभी से विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि प्रकृति के संरक्षण में यथासंभव जो भी हो सकता है अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद जी महाराज जी। जागेश्वर भगवान की जय हो। आज बड़े हर्ष का विषय है, सोमवार का दिन है। भगवान जागेश्वर नाथ का अभिषेक किया, दर्शन किया और हमारे पूज्य आचार्य जी इनकी पावन सन्निधि में पूरे विद्यालय का और पूरे परिसर का भ्रमण किया और भगवान जागेश्वर नाथ की ही इस पवित्र गौशाला की भूमि में आकर के बड़ा ही मन को संतोष हुआ। और भविष्यत यहाँ जो आज हमने वृक्षारोपण किया, यह एक विराट रूप लेगा और हजारों गौ माताएं इस पर्वत पर आकर के संरक्षण एवं सुखपूर्वक श्वास ले सकेंगी। मूल बात यही है कि आज सबसे ज़्यादा गौमाता के ऊपर अत्याचार हो रहा है और इस पूरे बुंदेलखंड में गौमाता की सबसे ज़्यादा दुर्दशा है और प्रायः लोग गौमाता के ऊपर जैसा ध्यान देना चाहिए वैसा नहीं दे रहे हैं।
पर इस स्थान पर आकर के और जागेश्वर भगवान का दर्शन करके यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं गौशाला की हैं और भविष्य जो कार्य प्रणाली है यहाँ की देख करके मन को बहुत संतोष हुआ। और हमारे ही गौरक्षक हैं, गौसेवक हैं, क्या नाम है, शिवम पाठक जी, इन्होंने संकल्प लिया है और इन्होंने व्रत लिया है कि अब भविष्यत आने वाले समय में एक विशाल गौशाला का निर्माण तो होगा ही, साथ साथ हम गौ माता के संरक्षण, संवर्धन एवं जो भगवान जागेश्वर नाथ का यह दिव्य पर्वत है इसके संरक्षण के लिए संकल्पित हैं और सुसज्जित करेंगे इसको। और हजारों गौ माता यहाँ विचरण करेंगी। यहाँ आकर के बहुत आनंद हुआ। सभी गौ भक्त पूज्य आचार्य जी यहाँ उनकी सानिध्य में हम सभी लोग आए, वृक्षारोपण किया और नित्य नए नए लोग आकर के यहाँ वृक्षारोपण करते हैं। आज ही आचार्य जी ने बताया कि यहाँ के जो माननीय न्यायाधीश हैं, जिला न्यायाधीश, वो भी आए, उन्होंने परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगा करके यहाँ सुबह सूर्योदय के पूर्व उन्होंने वृक्षारोपण किया। जब ऐसे लोग आकर के यहाँ वृक्षारोपण करेंगे, इस भूमि का अवलोकन करेंगे, तो निश्चित है सनातन धर्म की ध्वजा चारों तरफ फैलाएगी और गौ माता का और सारे विश्व का कल्याण होगा। जय श्री सीताराम। ओम न्यूज 24, हर गांव हर खबर।